ब्राह्मणस्य मुखाद्गनिरजायत ज्वालामालिन्येन महारार्तिक्यं गन्धादिभिः सम्पूज्य श्री भागवत भगवान की है आरती, अभियोग को पाप से भागवत भगवान की है आरती, अभियोग को पाप से तारती। हर कर दिए मुक्ति पाती है, हर संबेदने वाला, सब जोत जगाने वाला। हमारे ग्रंथ के मुक्ति पाती है, संबेदने वाला, सब जोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति की कृपा पुनीत, पापों में बचाने वाला, हरि दर्द भरा अल्लाह लागे। शांति की कृपा पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द भराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से तारती। मधुर बोल सतसंग सतमा की दीवाने वाला, दिल को बनाने वाला। मधुर बोल बोल आगे बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। नाम यही, नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही। ये मेरा याद की पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जगनेनार्घ्यमयजन्त देवास्थानधर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो श्रुतः प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः सुमन सुन्दित सुमनलय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो सुदेव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री बांके बिहारीलाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, हरि भक्तन की जय, बस्ती माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम श्याम। सभी लोग भागवत जी को प्रणाम करें, दंडवत करें, आरती लेकर के सभी अपने अपने आसन में बैठ जाएंगे। जय श्री राधे श्याम। हेलो राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो श्री राधे। हेलो श्री राधे श्री राधे।
भक्तों को कृष्ण शरण की। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद श्रीमाधवम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। कल में श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सुना। इसमें भक्ति महारानी और गोकर्णोपाख्यान की कथा श्रवण की और सुखदेव जी का जन्म, और उसके बाद हमने श्रवण किया कि महर्षि वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। देवर्षि नारद जी के कहने के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। कथा में प्रवेश करने से पहले दो नाम हरि संकीर्तन। निर्गिनियो नाथुरा लाडली श्री राधे। निर्गिनियो नाथुरा लाडली श्री राधे। निर्गिनियो नाथुरा लाडली Hare
मेरे अब तुम देखो, जो तुम मेरे अब तुम देखो, उनको श्रीमद् भागवत कथा की रचना कर दी। अब उनके सामने एक प्रश्न आ गया, किस कथा को किसको सुनाऊं? किस कथा का प्रथम अधिकारी कौन है जिसको कथा सुनाऊं? कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट निकालती है तो उसका मार्केटिंग करने वाले चाहिए। अब श्रीमद् भागवत कथा की रचना तो कर दी, लेकिन इसको सुनाऊं किसे? अगर नहीं सुनाऊंगा तो प्रभु की लीला कथाओं का प्रचार प्रसार कैसे होगा? कोई प्रोडक्ट बना दिया और कंपनी ने प्रचार नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट नहीं की, मार्केटिंग नहीं की, वो लोगों तक पता ही नहीं चलेगा कोई प्रोडक्ट है इस नाम का, तो खरीदेगा कौन? तो श्रीमद् भागवत कथा की रचना कर दी। अब सोच में पड़ गए महर्षि वेद व्यास, किस कथा को सर्वप्रथम किसको सुनाऊं? बहुत सोच विचार के बाद समझ में आया, अगर इस कथा का कोई सुनने का उत्तराधिकारी है तो इस समय वो है श्री सुखदेव जी, जो महर्षि वेद व्यास के पुत्र हैं। श्री सुखदेव जी हैं तो ठीक,
लेकिन वो तो जन्म लेते ही वन को चले गए। अब उनको बुलाएं कैसे? भाई जब तक वो आएगा नहीं तो हम कथा सुनाएंगे कैसे? तो उन्होंने अपने आश्रम के कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत का श्लोक, आधा श्लोक रटाकर श्री सुखदेव जी के पास भेज दिया, जहां पर वो तपस्या कर रहे थे। जो शिष्य गए थे उन्होंने वो आधा रटा हुआ श्लोक सुखदेव जी के पास बोल दिया। क्या बोले? वरापीडम नटवरपो कणयो कणिकारं प्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्ती च मालाम्। इसमें मेरे गोविंद की सौंदर्यता का प्रचार किया कि मेरे गोविंद हैं कैसे, कितने सुंदर हैं, सुंदरता की महिमा इसमें बताई है। इस श्लोक को सुनकर श्री सुखदेव जी की निद्रा टूटी, समाधि भंग हो गई और शिष्यों से पूछे और शिष्यों से बोले भाई इसके आगे सुनाओ। अब शिष्य बोले कि इससे आगे हमें नहीं आता। अगर इससे आगे आपको सुनना है और समझना है तो अपने पिताजी के पास जाइए। पिताजी कौन? महर्षि वेदव्यास। श्री सुखदेव जी बोले अरे कौन जाएगा, क्यों चक्कर में पड़ो। फिर से समाधि में लीन हो गए। शिष्यों ने आकर महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि महाराज समाधि तो टूट गई। उन्होंने हमारी तरफ देखा भी और पूछा भी कि इससे आगे सुनाओ। हमने तो बोल दिया इससे आगे हमें आता ही नहीं। अगर इससे आगे को सीखना है, सुनना है तो पिताजी के पास जाइए। लेकिन वो नहीं आए, फिर से समाधि में लीन हो गए। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, आधा श्लोक और देता हूं। जैसे कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है ना, आधी डोज से काम नहीं हो, कोई बात नहीं, अगली बार और ले जाओ। तो महर्षि वेदव्यास जी ने आधा श्लोक और रटा दिया। जब आधा श्लोक रटा दिया और जाकर के श्री सुखदेव जी के कानों में इस श्लोक को सुना दो। अब तो शिष्य दोबारा से श्री सुखदेव जी के पास पहुंचे। अब वो क्या है, भगवान सुंदर तो है लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, तो उसके स्वभाव के बारे में बताया। कैसा स्वभाव? अहो वकीयस्तन कालकूटम जिना सया पाए सदा पे साध्वी। कैसे है मेरे गोविंद? जो पूतना स्तनपान कराने आई थी, कालकूट विश्व लगाकर, मतलब मारने के लिए आई थी, उसको कौन सी गति दी? जो गति मैया यशोदा को दी वही गति पूतना को दी। तो ऐसे हैं मेरे परम कृपालु श्री गोविंद। अब इतना सुना सुखदेव जी ने तो पूछा किससे आगे क्या? शिष्य बोले इससे आगे हमें नहीं आता। अगर कुछ सुनना है इससे आगे तो अपने पिताजी के पास जाइए। अब तो सुखदेव जी ने दौड़ लगा दी। कहां? महर्षि वेदव्यास की तरफ, क्योंकि उनको इससे आगे सुनना था। अब वो वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा महर्षि वेदव्यास ने कि मेरा पुत्र आ गया है। क्यों आ गया पुत्र? श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। पिताजी पिताजी मुझे उस कथा को सुनाइए, इसके के लिए आपने शिष्य भेजे थे और शिष्यों ने कुछ जाकर हमें समझाया कि वो प्रभु कितना सुंदर है और कैसा उसका स्वभाव है। और महर्षि वेदव्यास बड़े चक्कर में पड़ गए।
अभी तो सोच रहे थे कि कौन इसको सुनने का अधिकारी है, तो उन्होंने बताया कि श्री सुखदेव जी सुन सकते हैं, वही अधिकारी हैं। लेकिन क्या बोले, अगर मैं अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, अपने पुत्र को करा दिया, पुत्र को करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि वो उनके पुत्र हैं, किसी और को क्यों नहीं कराया। अब इस बात का कैसे पता चलेगा कि वो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अधिकारी हैं या नहीं? अब बच्चे पढ़ते हैं 5 में 6 में, कितनी क्लास में? अगली क्लास में कब जाता है? जब बच्चा पढ़ के एग्जाम दे देता है, परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा में पास हो गए तो अगली क्लास में चले जाओगे, नहीं तो वहीं। अब सुखदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये भागवत कथा सुनने का गाड़ी है या नहीं। अब ऐसी परीक्षा तो ऐसे एग्जामिनर भी चाहिए, टीचर भी ऐसी चाहिए। तो उन्होंने एग्जामिनर किसको डिसाइड किया कि सुखदेव जी की परीक्षा लेगा कौन? राजा जनक। ये राजा जनक क्या है? ये उपाधि का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता, नाम कोई हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद का नाम है, ना कि किसी का नाम। ये दूसरे जनक हैं। और मैया सीता जी के जो पिताजी हैं शीलध्वज नाम के जनक थे, ये दूसरे जनक। महर्षि वेदव्यास जी ने राजा जनक को सूचित कर दिया कि मेरा पुत्र आएगा और अच्छी तरह से परीक्षा लेना। ये नहीं बोले कि नकल से पास करा देना, कि अच्छी तरह से परीक्षा लेना कि ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी है या नहीं। अब सुखदेव जी को बोले महर्षि वेदव्यास जी, ऐसा है, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पहले आपको राजा जनक के पास जाना होगा और वहां जाके वेदांत का अध्ययन करना है, उसके बाद मेरे पास आना। अब तो श्री सुखदेव जी राजा जनक के पास पहुंचे। राजा जनक के द्वारपालों ने रोक दिया कि हम महाराज किससे मिलना है। सुखदेव जी ने कहा, आप अपने महाराज से कहिए मैं व्यास नंदन सुखदेव जी उनसे वेदांत पढ़ने आया हूं। राजा जनक को पहले से पता था, तो राजा जनक ने खबर पहुंचवा दी द्वारपाल के माध्यम से कि अभी मैं व्यस्त हूं, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको बुला लूंगा। अभी आपके घर पे कोई आए और आप दरवाजा ना खोलें तो कितने समय तक वो खड़ा रहेगा, इंतजार करेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट? 20 मिनट कोई नहीं रुकेगा, समय का अभाव है। वो उल्टा सीधा कुछ गड़बड़ाएगा और सीधा चला जाएगा कि मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। लेकिन सुखदेव जी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 5 दिन खड़े रहे वहीं पर, 5 दिन। अब राजा जनक ने द्वारपालों से पूछा, वो सुखदेव जी जो आए थे वो खड़े हैं या चले गए? अगर खड़े हैं तो उनके मुखमंडल को देखना, उनको क्रोध आया है या नहीं। द्वारपालों ने जाकर देखा कि सुखदेव जी ऐसे आए थे, ऐसे ही खड़े हैं, शांत स्वभाव। जाकर महाराज को सूचित किया, महाराज वो नहीं गए, वो तो वहीं खड़े हैं। और जिस मुद्रा में प्रसन्न चित्त होकर आए थे उस मुखमंडल के माध्यम से ऐसे के तैसे खड़े हैं महाराज, कोई क्रोध विरोध दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई व्यक्ति क्रोध ना करे लेकिन उसके चेहरे से झलक जाता है, लेकिन सुखदेव जी के चेहरे से कोई क्रोधाग्नि झलक नहीं रही। तो राजा जनक समझ गए कि इन्होंने क्रोध को जीत लिया। अब क्रोध को तो जीत लिया भैया, काम को जीता है या नहीं? तो उन्होंने बोला कि राजा परीक्षित को
सुखदेव जी को अंदर लाओ। तो सुखदेव जी को अंदर लाए और एक बगीचे में ठहरा दिया। अब परीक्षा लेनी है कि इसने काम को जीता है या नहीं। तो उन्होंने युवतियां भेजी अंदर। कोई युवती फल लेके गई, कोई शरबत लेके गई, कोई दूध लेके गई, कोई जाके नृत्य करने लग गई। लेकिन सुखदेव जी पे कोई असर नहीं हुआ। ना दूध से मतलब, ना पानी से मतलब, ना शरबत से मतलब, ना नाच कूद से मतलब। उनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि यहाँ से वेदांत का अध्ययन करूं और पिताजी के पास जाऊं और वहां जाकर कथा श्रवण करूं। अब तो युवतियों ने जाकर राजा जनक को बताया कि महाराज किसको भेज दिया? पत्थर है, पत्थर, पत्थर की मूर्ति है, दिखता भी नहीं है, बात करने की तो बात छोड़ो। अब तो राजा जनक समझ गए कि ऐसे बिरले ही सत होते हैं जिन्होंने काम को, क्रोध को जीत लिया हो। सृष्टि में कोई उदाहरण नहीं है ऐसा। श्री सुखदेव जी जाकर राजा जनक ने साष्टांग दंडवत नमस्कार किया और राजा जनक बोले, महाराज मैं आपको क्या वेदांत का पाठ पढ़ा सकता हूं? मैं तो आपके पिताजी के कहने के अनुसार आपकी परीक्षा ले रहा था। आप जाइए, आप पूर्ण रूपेण भागवत कथा सुनने के अधिकारी हैं। पास कर दिया, 100% मोहर लगा दी। अब सुखदेव जी आए पिताजी के पास। राजा जनक ने पहले से सूचित कर दिया था कि तुम्हारा पुत्र पास हो गया। जब किसी का बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है तो 100% आया है तो उसके पिताजी को कितनी खुशी होगी। ऐसे ही व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगा लिया कि आप पूर्ण रूपेण भागवत कथा सुनने के अधिकारी हो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई और वही कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब तो सोनकादि ऋषि बोले सूजी महाराज से, महाराज सुखदेव जी का तो समझ में आ गया, कल आपने बता दिया, लेकिन ये परीक्षित कौन है और परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, उसके बारे में आप हमें बताइए। अब चलते एक महाभारत का प्रसंग है। जब दुर्योधन मरणासन अवस्था में था, महाभारत का युद्ध पूरा होने वाला था, मरणासन अवस्था में था दुर्योधन, तो उस समय अश्वत्थामा उनके पास आया और दुर्योधन की हालत देखकर बोला, महाराज ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। दुर्योधन बोला, कैसे गलती? अरे अगर आप मुझे सेनापति बना दे तो आपकी ऐसी दशा नहीं होती, क्योंकि मैं तो मरता ही नहीं, मैं तो अमर हूं। तो दुर्योधन बोला कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक युद्ध खत्म नहीं हो सकता, बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए। दुर्योधन बोला कि सबसे ज्यादा मुझे तो किस बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन लड़े किससे? हम पांडवों से, उनमें से एक भी नहीं मरा। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अश्वत्थामा कहा। अश्वत्थामा बोले कि महाराज आप चिंता ना करो, मैं एक नहीं पूरे 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। तो दुर्योधन ने अपने रक्त से उसका तिलक किया और बोले, आज से आप सेनापति। अब तो महाराज अश्वत्थामा गया। उधर में गोविंद ने क्या किया
उनको पता चल गया कि महाभारत पूरा हो गया है, तो उसका विजय उत्सव मनाने के लिए पांडवों को उनके शिविर से बाहर ले गए। पांडवों को उनके शिविर से बाहर ले गए तो शिविर उनके खाली हो गए। अब उनके पुत्रों ने सोचा कि शिविर खाली हैं, तो द्रौपदी के 5 पुत्र उनके शिविर में सो गए। अश्वत्थामा आ गया रात में, उसने देखा कि 5 पांडव सोए हुए हैं, तो 5 का वध कर दिया उसने सोते हुए, और उनका सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन को बोले कि महाराज, आपने मुझे सेनापति बनाया, मैंने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 पांडवों का वध कर दिया है। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, भाई जिस काम को कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिया, और एक ही रात में। तो दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला कि आप ऐसा करो, मुझे भीम का सिर दे दो। भीम ने मेरी ऐसी दुर्दशा की है, तो भीम का सिर लिया और उसको मसल दिया। अब जैसे मसा, बड़ी आसानी से मसल गया। बोला कि ये भीम का सिर नहीं हो सकता जो इतनी आसानी से मसल जाए। तो गौर से देखा, वो 5 पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन को एक वरदान था कि जब तुम्हें एक ही समय में खुशी और गम मिलेगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब खुशी ये थी कि 5 पांडव मारे गए, और दुख किस बात का हुआ, अरे 5 पुत्रों को तुमने मार दिया, अब तो हमारे कुल में पानी देने वाला कोई नहीं बचा। इस तरह महाराज दुर्योधन का प्राणांत हुआ, और पांडवों के सिर में हाहाकार मच गया। सबको पता चल गया कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए अश्वत्थामा के द्वारा। अब तो महाराज द्रौपदी बड़ा विलाप कर रही है। विलाप कर रही थी द्रौपदी, अर्जुन ने बोला, आप चिंता ना करें, जिन्होंने हमारे पुत्रों की हत्या की है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब तो महाराज अर्जुन गए अश्वत्थामा की ओर, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन गोविंद के चरणों में पड़ा। गोविंद ने समझाया, भाई जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटा है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। तो ब्रह्मास्त्र को अनुसंधान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र टकराए और अश्वत्थामा को पकड़कर लाए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के पास लाए। द्रौपदी बड़ी दुखी है। आप इस बात से अंदाजा लगाओ, जिसके एक पुत्र नहीं 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, तो बताओ कितना दुख होगा। लेकिन उसके बावजूद भी द्रौपदी क्या बोलती है, इसको मारो मत, अश्वत्थामा को मारो मत। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी भी नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य। अब इनका तुम वध कर दोगे तो गुरु माता अकेली रह जाएंगी, उनकी सेवा कौन करेगा? आप सोचो तो कितना बड़ा हृदय होगा द्रौपदी का। लेकिन 5 पांडव बोले, अर्जुन बोला, भीम बोला, नहीं छोड़ेंगे नहीं, इसको हम बिल्कुल मार देंगे, क्योंकि इन्होंने एक नहीं पूरे 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। अब मेरे गोविंद खड़े हैं चुपचाप, कुछ बोलते नहीं। अर्जुन समझ गए कोई ना कोई बात है, तो अर्जुन बोले, महाराज आप बताओ क्या करें?
तो मेरे गोविंद बोलते हैं ब्रह्मंदो नंतव्य आताताई बदारण ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसका वध मत करो, और बच्चों का हत्यारा कोई हो उसको छोड़ो मत। अब भीमसेन बोलेगा 2-4 पंच ऐसे ही मिल जाए तो हो गया कल्याण। भाई करें क्या? आप बोल रहे हो कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध मत करो, और बच्चों के हत्यारा कैसा भी हो उसका वध कर दो। करें क्या? लेकिन जो पूजनीय लोग होते हैं उनको बेइज्जत करना ही मृत्यु के समान है। तो पांडवों ने क्या किया? अर्जुन समझ गए कृष्ण की बात को, मेरे गोविंद की बात को। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, इसका मुंडन कर दिया और धक्का मारकर बाहर भगा दिया। अश्वत्थामा को शांत हो जाना चाहिए था और धन्यवाद देना चाहिए था 5 पांडवों का कि मैंने उनके पुत्रों का वध कर दिया, फिर भी मुझे जीवित छोड़ दिया। लेकिन इसका हो गया उल्टा, बदला लेने की भावना कि मेरी बेइज्जती की है, मैं इनके कुल का नाश कर दूंगा। 5 पुत्रों को तो मार दिया। जो अभिमन्यु की वधू है उत्तरा, उसके गर्भ में बच्चा है। अश्वत्थामा ने ठान लिया कि मैं इस गर्भ को नष्ट करूंगा, तो पांडवों को पानी देने वाला नहीं बचेगा। जागो राखे साइया मार सके न को, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बेरी हो। जिस पे मेरी गोविंद की कृपा होती है उसके चाहे एक दुश्मन नहीं, चाहे जग बेरी हो, पूरा संसार दुश्मन बन जाए लेकिन उसका बाल बांका नहीं कर सकता। मारने की बात छोड़ दो। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के घर की ओर। अब मेरे गोविंद बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत दिन हो गए, मुझे द्वारका चलना है। तो सभी से विदा लेने लग गए मेरे गोविंद, 5 पांडवों से, कुंती बुआ से, और रथ पे चढ़ने ही वाले थे तो उत्तरा भागती हुई आती है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति। महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, त्राही मां मेरी रक्षा करो गोविंद। देखो इसमें बात आती है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसने मदद मांगी, लेकिन किससे? संसार के लोगों से। भीष्म पितामह की तरफ देखा, शायद ये मदद कर दें। गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, शायद ये मदद कर दें। कृपाचार्य की तरफ देखा, शायद मदद कर दें। और तो और क्या बताऊं, 5 पांडवों की तरफ देखा, ये तो मेरे पति हैं, ये शायद मेरी मदद कर दें। लेकिन जब किसी ने मदद नहीं की तो मेरे गोविंद को याद किया। मेरे गोविंद ने आकर लाज मचाई द्रौपदी की। आज सुभद्रा के ऊपर कष्ट आया तो सुभद्रा ने वो गलती नहीं की। वहीं अर्जुन खड़े हैं, वहीं भीमसेन खड़े हैं। बोलने को तो बोल सकती थी कि मेरी रक्षा करो,
लेकिन किसी से मदद नहीं मांगी, उसने डायरेक्ट किससे मदद मांगी? मेरे गोविंद से। मेरी रक्षा करो गोविंद, कि मेरे घर में कुछ जलन हो रही है, कुछ गर्म लग रहा है, और ये जो है मेरे गर्भ में, ये मेरे बच्चे को, गर्भ को नष्ट कर देगा, तो पांडवों में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। गोविंद मेरी रक्षा करो। अब गोविंद तो समझ गए कि ये सब किया जा रहा है अश्वत्थामा का है। तो गोविंद ने क्या किया, एक शरीर से तो बात करते रहे पांडवों से, और दूसरा सूक्ष्म शरीर बनाया एक अंगूठे के बराबर, और गर्भ में प्रवेश कर गई मेरे गोविंद। अब संत पुरुष बोलते हैं कि भगवान जब जब जन्म लेते हैं गर्भ में नहीं जाते। क्या बोलते हैं सब? भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी क्या बोलते हैं? भय प्रकट कृपाला। ये नहीं बोलता कोई कि गर्भ में आए, सभी संत पुरुष बोलते हैं। लेकिन जब भक्त के ऊपर कोई बात आती है, कोई आंच आती है, तो मेरे प्रभु कहीं भी जा सकते हैं भक्त की रक्षा के लिए। तो आज मेरे गोविंद ने गर्भ के अंदर प्रवेश किया और परीक्षित की, जो बच्चा है वो परीक्षित है, उनकी रक्षा की। अब कुंती बुआ समझ गई कि ये गोविंद ने रक्षा की है, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म है। अब तो कुंती बुआ भी स्तुति करने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। कुंती बुआ साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग गई गोविंद को। गोविंद बोले, बुआ क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? अरे मैं भतीजा हूं आपका, बुआ मेरी, आप मुझे प्रणाम कर रही हो कि मुझे प्रणाम करना चाहिए? तो कुंती बोली, आज तो कुछ नहीं बोलेगा तू इन्हीं बातों में उलझा देता है मुझे पता है तू कौन है। तू तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिसने कदम कदम पर हमारी रक्षा की है। बचपन में मेरे भीम को बचाया, लाक्षागृह में जो काम हुआ था उसे हमें बचाया। जब महाभारत युद्ध होने वाला था उससे पहले आप शांति दूत बनकर गए। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। और तो और क्या, अब उत्तरा के घर में जाकर आपने हमारे कुल के दीपक को बुझने से बचा दिया। इस तरह की स्तुति कर रही हैं। तो मेरे ठाकुर जी बोलते हैं, ठीक है बुआ, मैं भगवान हूं तेरे लिए, ठीक है, मांग, क्या मांगना है तुम्हें? तो ध्रुव तो कुंती क्या बोलती है कन्या से? विपदे संतुनः शाश्वत तत्र जगद्गुरु। क्या चाहिए मुझे? दुख दुख दुख, मुझे तो सिर्फ दुख चाहिए। बता कोई आदमी ऐसा जिसको हमेशा दुख चाहिए? कोई मांगेगा? है मंदिरों में जाते हैं, 10 रुपया चढ़ाते हैं, दुनिया भर का सामान मांग लेते हैं ठाकुर जी से। है कितना सस्ती मार्केटिंग है ठाकुर जी के यहाँ। आज कुंती बुआ ठाकुर जी सामने खड़ा है और क्या मांगती? दुख दे दो मुझे। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में गाए न को।
मांगा, क्योंकि अगर विपत्ति आती रहेंगी, दुख मुझे रहेगा, तो मुझे प्रभु की याद आएगी, तेरी याद आएगी कन्हैया। सुख आ गया तो सुख में कोई सुख भी मुझे प्यारे श्री राधे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे सुखे, दुख ही तुम सहारे, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे। तो कुंती भुआ ने क्या मांगा? दुख मांगा, और कोई दुख मांग ही नहीं सकता। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। भाई जो प्रभु को बुला दे वो सुख किस काम का? भाई दुख उससे 100 गुना अच्छा है, जिससे प्रभु की याद तो बनी रहेगी। तो मेरे गोविंद ने कहा इससे आगे ज्यादा दुख मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है, दुख नहीं दे सकता तो ऐसा कर, कभी द्वारका मत जा, कुछ दिन के लिए रुक जा। तो मेरे गोविंद बुआ के स्नेहवश
कुछ दिन के लिए रुक गई। पांचों पांडव सो रहे हैं, वहीं पर मेरे गोविंद सो रहे हैं। तो क्या देखते हैं, युधिष्ठिर जी रात को बैठ गए और बैठकर रोने गए। मेरे गोविंद युधिष्ठिर जी के पास गए और पूछा कि महाराज, अरे भैया क्यों रो रहे हो? तो युधिष्ठिर जी बोले, भाई मैं इसलिए रो रहा हूं, इतनी बड़ी युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत, उसके बावजूद मुझे क्या मिला? ये राजगद्दी। न जाने कितनी स्त्री विधवा हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, उसके बाद मुझे ये राजगद्दी मिली है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी राजगद्दी। इस तरह के विचार युधिष्ठिर जी के। अब मेरे गोविंद सोच रहे हैं कि भैया समझाऊं तो कैसे समझाऊं, ये मुझसे बड़े हैं और ये मेरी बात सुनेंगे नहीं। हमेशा छोटा माना है और बड़ा प्यार किया है मुझे, अब तो इनको समझाने के लिए कोई बड़ा आदमी चाहिए। तो रात्रि में सो गए, सुबह हुई, उसके बाद मेरे गोविंद बोले सभी पांचों पांडवों से, भैया बहुत दिन हो गए, भीष्म पितामह के पास चलते हैं। अब तो सभी पांडव और मेरे गोविंद भीष्म पितामह की ओर गए, जहां पर वो शेष सैया पर, पांडव की सैया पर सोए हुए। 56 दिन हो गए आज भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटे हुए। 56 दिन। एक कांटा चुभा तो पता चल जाता है। 56 दिन हो गए आज भीष्म पितामह को। अब सबसे पहले अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर चरण दंडवत किया। भीष्म पितामह बोले, आप अकेले आए हो, आपका सारथी कहाँ है? सारथी मतलब गोविंद कहाँ है? तो गोविंद आए, गोविंद ने साष्टांग दंडवत किया, सभी पांडवों ने दंडवत किया। तो मेरे गोविंद बोले कि आपके पुत्रों को राजगद्दी मिली है, इनको कुछ शिक्षा दीजिए कि राज कैसे चलाएं। पितामह पांडवों से बोले कि राजा का पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी अपनी प्रजा की रक्षा करना, और शरण में कोई आ जाए उसको माफ कर देना, ये राजा का कर्तव्य है। इस तरह से उपदेश दिए भीष्म पितामह ने पांडवों को। अब भीष्म पितामह बोलते हैं मेरे गोविंद से कि मुझे 124 जन्मों की बात याद है, पिछले 124 जन्मों की, कि मैंने कभी पाप नहीं किया, लेकिन मुझे बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा। तो मेरे गोविंद बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, ठीक है आपने पाप नहीं किया, समझ में आता है, लेकिन पाप होते हुए देखा है आपने। कब? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आपने पाप होते हुए देखा। अगर आप चाहते तो चीरहरण को रुकवा सकते थे, सामर्थ्य थी आप में। आपको तो कोई मार भी नहीं सकता, इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो आप क्यों डर गए? तो भीष्म पितामह बोले, महाराज मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उससे मेरी मति दूषित हो गई, बुद्धि दूषित हो गई। जैसा खाओ अन्न ऐसा हो जाए मन, यह हकीकत बात है। लेकिन जितना अन्न खाने से इस शरीर के अंदर रक्त बना था, वो रक्त बाणों के माध्यम से
मेरा कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें बाण ना लगे हों, वो रक्त निकल गया, अब मेरा शरीर शुद्ध है। तो मेरे गोविंद बोले शुद्ध हो तो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपको जीवन दान और दे देते हैं। तो भीष्म पितामह ने मना कर दिया कि नहीं, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि इतना तप करते हैं, भजन करते हैं और अंत समय में आपका नाम याद आता नहीं, तो आज मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। नाम की तो बात छोड़ो, आज तो आप साक्षात खड़े हो। आप यहीं पर खड़े रहिए और मुस्कुरा कर मैं अपने प्राणों को अभी छोड़ देता हूं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लोभाते, यह गीत गाकर तरनात त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। अरे अंत समय में आपका नाम नहीं आता, आप सामने खड़े हो, तो इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है। इसका भीष्म ने मेरे गोविंद को देखते हुए अपने देह का त्याग कर दिया। और पांचों पांडवों ने मिलकर अंतिम संस्कार वगैरह किया। अब क्या हुआ, अब मेरे गोविंद बोलते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए द्वारका की ओर, बहुत समय हो गया मुझे यहाँ। तो मेरे गोविंद सबसे विदा लेकर और वहां से चल दिए द्वारका की ओर। अब उस समय क्या हुआ, द्वारका चले गए मेरे कन्या। विदुर जी आए धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र गांधारी पांडवों के पास रहते थे। तो विदुर जी ने समझाया कि तुम्हारी वजह से ये महाभारत का युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध को रुकवा सकते थे, अपने तो 100 पुत्र मरवा दिए, पांडवों के पास पड़े हो, कुछ तो शर्म करो। तो धृतराष्ट्र बोले भाई हम क्या करें, अरे कुछ नहीं, तुम जाओ सीधे वन में, अब जी कर करोगे क्या, भजन करो। तो धृतराष्ट्र बोला महाराज हमें तो दिखाई नहीं देता, वन में जाएं कैसे। तो विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर वन में गए, वन में चले। अब सुबह क्या होता था, पांचों पांडव आते थे धृतराष्ट्र और गांधारी के पास दंडवत करने के लिए। तो देखा कि आज तो धृतराष्ट्र भी नहीं है और गांधारी भी नहीं है, सोच में पड़ गए। तभी देवर्षि नारद जी ने आकर बताया कि वो यहाँ से चले गए और आप चिंता ना करो, आज से 5 दिन के बाद उनका समय पूरा हो जाएगा। अब मेरे ठाकुर जी पहुंच गए कहां, द्वारका, अपने माता और पिता के पास, वसुदेव और देवकी। जाकर दंडवत किया, सादर नमस्कार किया, साष्टांग दंडवत किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। जो भी अभिवादनशील होते हैं, अभिवादनशील मतलब बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी 4 चीज बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीज बढ़ती है। लेकिन आजकल तो राम ही रखवाला है। सुबह सब जागते थे, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, लेकिन आज कुछ नहीं।
जागते ही मोबाइल, राधे राधे। माता शत्रु पिता वैरी, इन बालो न पाठित। वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते, सुंदर संस्कार नहीं देते। शिक्षा में और संस्कार में अंतर है। शिक्षा तो यह है, स्कूल में एडमिशन करा दिया, फीस भर रहे हैं, बस पढ़ लेगा जो पढ़ना है। लेकिन संस्कार कहां से सीखेगा? घर से। घर से संस्कार। और घर में संस्कार कैसे? कभी ठाकुर जी को माना नहीं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया नहीं, तो बच्चा कहां से सीखेगा? और बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं हम? कि हमें चरण दंडवत करे, हमारा सत्कार करे। अरे भाई, जब तुम अपने माँ बाप का सत्कार नहीं करते तो वही तो बच्चा सीखेगा। तो आपका सत्कार कैसे हो जाएगा? इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित के साथ साथ संस्कारी भी बनाएं। शिक्षा कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो बेकार है। अब कृष्ण भगवान अपने द्वारका पहुंच गए। अब उस बालक ने जन्म लिया जिसकी मेरे प्रभु ने रक्षा की थी। अब तो जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया वो ऐसे बैठ गया। अब चारों तरफ देख रहा है वो। क्या देख रहा है? कि वो कौन था जिसने मेरी गर्भ में जाकर रक्षा की? वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कि गोविंद तो कहां पहुंच गए थे? द्वारका। सभी की तरफ देख रहा था। इस बच्चे का नाम था विष्णुरात, लेकिन चारों तरफ देख रहा था, परीक्षण कर रहा था, इसलिए इसका नाम हो गया परीक्षित। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वो परीक्षित जी महाराज की जय। इस तरह महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। अब मेरे कन्हैया को पता चला कि मेरे बहन के घर में पौत्र ने जन्म जाए, तो वो उसका दर्शन करने के लिए आए, कुर्ता टोपी देने आए। कुर्ता टोपी देने आए। जैसे ही मेरे गोविंद ने गोदी में लिया तो बच्चा शांत हो गया, देखने लग गया, हाँ यही है वो बंदा जिसने मेरी रक्षा की थी। बड़ा खुश हुआ। अब तो मेरे गोविंद फिर से वहां से जाने लगे। पांचों पांडवों से फिर से विदा ली। अब पांचों पांडव बोले, भाई अब तो बहुत दिन में आए, कुछ दिन तो रुक जाओ। तो मेरे गोविंद बोला, नहीं अब मैं चलता हूं, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है। द्वापर युग का अंत होगा और कलयुग प्रारंभ होगा। अब मुझे चलना चाहिए। अब तो पांचों पांडव बोले, महाराज कलयुग आएगा तो वो होगा कैसा? अरे हमें भी तो बताओ, हम भी तो पहचान करेंगे कलयुग है क्या। तो मेरे गोविंद बोले, ठीक है, आप कलयुग की एक झलक दिखला देता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे गोविंद ने क्या किया? पांचों पांडव को बुलाया और उनको चारों दिशाओं में भेजा। नकुल सहदेव को एक दिशा में भेजा, युधिष्ठिर को एक दिशा में, अर्जुन और भीम को एक एक दिशा में। पांचों भाई चार दिशा में गए। अब युधिष्ठिर जी सबसे पहले गए थे। उन्होंने क्या देखा? सफेद कपड़े पहने हुए हैं, तिलक वगैरह लगाया हुआ है, हाथ में माला झोरी, भजन कर रहा है। युधिष्ठिर जी देखकर बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। ये कलयुग तो भैया बहुत बढ़िया है।